सुबह का वक्त था। स्कूल के बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर हंसते खेलते अपनी क्लासों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन ऐसी भीड़ से जरा फासले पर एक दुबला पतला लड़का फुटे हुए कपड़ों में एक बड़ा सा बुरा लिए सड़क किनारे झुका हुआ था। वो कूड़े के ढेर से प्लास्टिक चुन रहा था। इसका नाम आरू था, लेकिन उसके चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ दिखाई देता था। इसके बाल धूल से अटे हुए थे और हाथों पर जा बजा खराशें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वही चमक थी जो किसी जीनियस बच्चे के दिमाग में छुपी होती है। आरुण रोजाना स्कूल के बच्चों को देखकर मुस्कुराता। उसे स्कूल बहुत पसंद था, मगर गुर्बत ने उससे उसकी तालीम का हक छीन लिया था। वो दूर खड़ा स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांकता, जैसे किसी दूसरी दुनिया का नज़ारा कर रहा हो। आज स्कूल की एक क्लास में रियाजी का पीरियड था। प्रोफेसर शेखवात, जो शहर के सबसे सख्त और ज़हीन उस्ताद माने जाते थे, क्लास में दाखिल हुए। उनके बारे में मशहूर था कि वो गलती से भी गलत नहीं पढ़ाते। क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। प्रोफेसर बोले, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूँ। ये सुनकर तमाम बच्चे चौंक गए। क्लास का टॉपर राघु बड़े फख्र से बैठ गया। उसे यकीन था कि वो हर सवाल हल कर सकता है। प्रोफेसर शेखवात ने ब्लैक बोर्ड पर एक तवील और उलझी हुई मुसावात इक्वेशन लिखना शुरू की। बच्चे उसे देखकर दंग रह गए। उसमें इंटीग्रल्स, रूट्स और फ्रैक्शंस का ऐसा जाल था जो आमतौर पर कॉलेज के तलबा भी नहीं देख पाते। बाहर खड़ा आरू, जो कूड़ा चुन रहा था, खिड़की से बोर्ड पर बनते हर निशान को गौर से देख रहा था। उसकी सांसें थम सी गईं। ये सवाल उसके लिए किसी छुपे हुए खजाने से कम न था। प्रोफेसर ने चाक नीचे रखी और गूंजदार आवाज़ में कहा, जो उसे हल करेगा उसका नाम स्कूल की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। क्लास में खुलबली मच गई। सब बच्चे कॉपियाँ निकालकर कोशिश करने लगे। राघु ने पूरा सफ़ा फॉर्मूलों से भर दिया। मिथिला ने कैलकुलेटर निकालने की कोशिश की तो सर ने डांट दिया। 20 मिनट गुजर गए, लेकिन हर बच्चे की कॉपी पर सिर्फ गलतियाँ थीं। प्रोफेसर ने कहा, इसे कल तक हल करके लाना। जो कामयाब होगा उसे इनाम मिलेगा। स्कूल ख़त्म हुआ। बच्चे अपने बास्ते लटकाए बाहर निकल गए। सबके चेहरों पर परेशानी थी। लेकिन बाहर एक बच्चा ऐसा था जो कहीं नहीं जा रहा था। आरू बच्चों को नहीं, बल्कि उस खाली क्लास के ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। जब आखिरी बच्चा भी चला गया तो आरू दबे कदमों खिड़की के करीब पहुंचा। उसने पूरे सवाल को अपने जहन में स्कैन कर लिया। उसने खुद से सरगोशी की, ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। वो अपना बुरा उठाकर तेज़ी से अपनी जगह की तरफ भागा। आरू की झोंपड़ी एक कच्ची बस्ती की आखिरी कतार में थी। टूटा हुआ दरवाज़ा और टपकती छत। उसकी माँ मजदूरी पर गई थी। आरू सीधा गुसल खाने में गया, जिसकी दीवारों पर पहले ही पुराने सवालात लिखे हुए थे। उसने कोयला उठाया और दीवारों पर स्कूल वाला वो मुश्किल सवाल लिख दिया। दीवार काली पड़ा, मगर आरू की आंखों में रोशनी बढ़ती गई। वो घंटों बैठा रहा, कभी एक रास्ता इख्तियार करता, कभी दूसरा। उसे नाकामी हुई, मगर वो रुका नहीं। अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसे वो पैटर्न मिल गया था जो बड़े बड़े तलबा नहीं ढूंढ पाए थे। उसकी उंगलियां दीवार पर नाचने लगी। लॉजिक और नंबर्स उसकी गिरफ्त में आने लगे। 2 घंटे, 3 घंटे और फिर 4 घंटे गुजर गए। आखिरकार वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। उसने उस सवाल का बिल्कुल दुरुस्त हल निकाल दिया था, एक ऐसे बच्चे ने जो कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं गया था। अगली सुबह जब अभी स्कूल का कोई बच्चा नहीं पहुंचा था और चौकीदार भी ऊँग रहा था, आरू दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। वो उसी क्लासरूम में पहुंचा, बोर्ड साफ किया और कोयले से नहीं बल्कि चाक से एक एक स्टेप करके पूरा हल लिख दिया। उसने अपना नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं कहा और खामोशी से बाहर निकलकर दोबारा कोड़ा चुनने लगा। जब 9 बजे क्लासरूम हुई और प्रोफेसर अंदर आए तो वो साकत रह गए। प्रोफेसर की आंखों हैरत से फैल गईं। बोर्ड पर कल वाला वो नाकाबिल हल सवाल मुकम्मल तौर पर हल शुदा था। हर स्टेप, हर लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट थी। उन्होंने ज़ोर से पूछा, ये किसने किया? पूरी क्लास खामोश थी। राघु ने कहा, सर, ये हम में से किसी ने नहीं किया। प्रोफेसर चलाया, जिसने भी किया है सामने आए। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन कोई सामने ना आया।
प्रोफेसर को अब तजस्सुस और बेचैनी होने लगी। उन्होंने एक और चाल चली और बोर्ड पर एक ऐसा सवाल लिखा जिसे हल करने में उन्हें खुद 10 साल लगे थे। उन्होंने ऐलान किया कि जो उसे हल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बाहर खड़ा आरू ये सब देख रहा था। उसके पास ना कॉपी थी ना कलम, लेकिन उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम न था। उसने वो सवाल भी याद कर लिया और रात भर अपने घर की दीवारों पर कोयले से उसे हल करने में जग गया। वो भूखा था, थका हुआ था, लेकिन उसका जुनून उसे सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह वो फिर स्कूल पहुंचा और बोर्ड पर हल लिखना शुरू किया। अभी वो आखिरी लाइन लिख ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, रुको। वो प्रोफेसर शेखावत थे। आरू डर के मारे कान पगया और वहां से पूरी ताकत से भागा। प्रोफेसर ने पीछा किया मगर वो जगियों की गलियों में गायब हो गया। जब प्रोफेसर वापस बोर्ड के पास आए तो उनके हाथ कांपने लगे। जिस सवाल पर उन्होंने 10 साल लगाए थे उस बच्चे ने उसे चंद घंटों में हल कर दिया था। प्रोफेसर शेखावत अब उस बच्चे को ढूंढने के लिए बेचैन थे। वो कच्ची बस्ती की अनतंग और बदबूदार गलियों में पहुंचे जहां गुर्बत का डेरा था। वहां उन्होंने बच्चों से पूछा तो एक छोटे लड़के ने इशारा किया, वो पीछे वाली लाइन में आरू रहता है। प्रोफेसर जब उसकी झगी में दाखिल हुए तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो घर नहीं बल्कि रियाजी की एक लैबोरेटरी थी जहां दीवारों पर कोयले से वो सब कुछ लिखा था जो बड़े बड़े साइंटिस्टान सोचते हैं। प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि आरू एक कोने में डर हुआ खड़ा है। प्रोफेसर ने नरमी से कहा, आरू क्या ये सब तुमने किया है? आरू ने सर झुकाकर कहा, सर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। प्रोफेसर ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा तुमने वो किया है जो मैं भी नहीं कर सका। तुम कोड़ा चुनने वाले नहीं, तुम तो इस मुल्क का हीरा हो। अगले दिन स्कूल में एक बड़ा ऐलान हुआ। आरू को स्कूल बुलाया गया। उसे साफ सुथरी यूनिफॉर्म दी गई। प्रोफेसर ने उसे सबके सामने खड़ा किया और बताया कि बोर्ड पर वो मौजिज़ा उस बच्चे ने किया था। प्रिंसिपल ने आरू को मुकम्मल स्कॉलरशिप, हॉस्टल और खाने पीने की मुफ्त सहूलियात देने का वादा किया। आरू जो कभी खिड़की से अंदर झांकता था आज उसी क्लास का सबसे मोअज़्ज़ज़ तालिब इल्म बन चुका था। आरू ने उस दिन अपना बोरा वहीं छोड़ दिया जहाँ कभी उसकी किस्मत पड़ी थी। अब वो बोरा नहीं उठाता था, अब वो कलम उठाता था। वो बच्चा जो कोड़ा चुनता था अब इल्म चुनने लगा था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट कभी हालात का मोहताज नहीं होता। अगर जुनून सच्चा हो तो दीवारों पर लिखे कोयले के हरूफ भी तकदीर बदल सकते हैं।